किसी ने ये कह दिया मेरी ऐनक टूट गई थी, किसी ने कहा धुंध में मेरा फ़ोन चल नहीं रहा था, किसी ने कहा मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो जिनकी ऐनकें टूट गई थी, जिनकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, उन्हीं के हलकों में पोल सबसे ज़्यादा वोट्स पोल हुए। तो मेरा ख़्याल है कि पोलिंग तो 5 बजे बंद हो जाती है। ये कौन से ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी रात पोलिंग चलती रही और जो पोलिंग की रेशो है वो सुबह को 88 पे पहुँच गई। सिर्फ ये एक वजह नहीं है, इसको एक लार्जर उसमें देखना पड़ेगा, और वो ये है कि सुबह से इन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म धांधली की है। और सुबह से इन्होंने PMLN के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, पूरा डस्का माशाअल्लाह PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ पहले फायरिंग करके वोटर्स को हरासा किया। सबसे पहला असूल वोटिंग का ये होता है कि जिस भी पार्टी को वो वोट करना चाहते हैं, वोटर्स को, आवाम को एक पीस ऑफ माइंड के साथ और एक अच्छा माहौल फ़राहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने हक़ के राय दही को इस्तेमाल कर सकें। तो वो उनसे छीना गया, उनका बेसिक राइट उनसे छीना गया, उनको खौफ व हरास के माहौल के अंदर वोट डालने पर मजबूर किया गया। और तब भी जब डस्का के और वज़ीरा के बाद के अवाम डिटर नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, तो इन्होंने फिर बाय डिज़ाइन पोलिंग स्टेशंस को बंद कर दिया। 6-6 घंटे पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग सस्पेंड की गई। हमने वो वीडियोज़ आवाम को दिखाई, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट की कि जहाँ पर आवाम दरवाज़ा तोड़ रही है कि दरवाज़ा खोलो पोलिंग स्टेशन का, और दरवाज़ा बंद है। और जब अंदर वो दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए तो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, सब लोग डेस्क आगे रख के बिल्कुल खाली बैठे हुए थे और एक भी वोटर अंदर नहीं था, लेकिन पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद रखे गए। उसके बाद जब आवाम ने देखा कि पोलिंग का टाइम जो है वो कंक्लूड हो रहा है, तो उन्होंने फिर दरवाजे पीटने शुरू किए, पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे खुलवाने शुरू किए। तो इस तरह तो, और गलियों में, मतलब पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो गलियां थी, महल्ले थे, वहाँ दूर दूर तक शेर के वोटर्स थे और पूरी दुनिया ने देखा उसको। तो शेर के वोटर्स को इस तरह बाय डिज़ाइन पोलिंग स्लो करके पोलिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बाद आपने वो मनाजिर अपनी आंखों से देखे, मैंने ख़ुद ट्वीट किए थे कि किस तरह उन्होंने पोलिंग के थैले ही, वोट्स के थैले ही उठा के भाग गए। और आप उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या नाम है उसका, वो जो एक तसद्दुक हुसैन है, उसने भी ये गवाही दी है। उसने गले में अपना कार्ड भी पहना हुआ है, उसने अपना नाम और पोलिंग स्टेशन नंबर भी बताया है, और उसने कहा कि हमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ियों में बैठो और मतलब अगवा हो जाओ। इसी तरह वो जो वोट चोर, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर PTI का कारिंदा पकड़ा गया है, वो वोट का थैला चोरी करके फ़रार हो रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ा है और वो सब वीडियोज़ आवाम के सामने हैं। तो उसके बावजूद जब मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, इस तारीख़ी ब्लेटेंट नेकेड धांधली के बावजूद जब मुस्लिम लीग तब भी जीत रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धुंध की आड़ में वो 20 अफसरान को ही अगवा कर लिया। और ये मैं नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज़ भी कह रही है, और ये कह रही है कि जब वो 20 वापस लाए गए तो उनके नताइज में रद्दोबदल था। इसके बाद आप सिर्फ ये बताएं कि मैं 20 हलकों का या 20 पोलिंग स्टेशंस का किस तरह से मान लूँ रीपोल। मुझे तो पूरे हलके का, मेरे पूरे डस्का का वोट छीना गया, हम कैसे मान लें उसको? हम नहीं मान सकते। पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होगा, और इलेक्शन कमीशन से मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ना सिर्फ ये कि हमें रीपोल पूरे हलके का दिया जाए, डस्का का, बल्कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो IB के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी और इदारे के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो PTI के ऑफिस होल्डर्स हैं जो डस्का में बैठे रहे और ये काम अपनी निगरानी में करते रहे, चाहे वो इंतज़ामिया के अरकान हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके अंदर वो ज़हीर विर्क साहब जो हैं वो शामिल हैं, और चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे वो जो वज़ीर आला पंजाब हो या जो भी हों, उन सब को के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि इस घिनौनी प्रैक्टिसेस को हमेशा के लिए मुल्क से ख़त्म किया जाए। हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। 2 साल बाद ना तो कोई सबूत नया पेश कर सकी, इस पर आप अपने ताबेदार को क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी?
देखिए, हमज़ा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। एक इकलौती बेटी है उसकी, जो अल्लाह ताला ने उसको 20-22 साल के बाद दी। वो उसके बग़ैर बड़ी हो गई। जब वो जेल गया तो शायद वो चंद माह की थी, तो लेकिन वो डटा रहा, नैरेटिव पे भी खड़ा रहा, पार्टी का साथ भी उसने डट के दिया, एक दिन के लिए नहीं वो घबराया। तो हम सब मिल के पहले तो हमज़ा शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस तरह जुल्म उसके साथ हुआ और बाकी मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ, जिनको महीनों सालों जेल में रखा गया और आखिर में इनको धूल चाटनी पड़ी, एक पैसे की कोई करप्शन या कोई रॉन्ग डूइंग नहीं निकली। तो ये जो जुल्म और ज़्यादती होती है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होती, और वो वक्त दूर नहीं है भाई कि जब इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब ब्रॉड शीट पे आ जाएं, जिसको मैंने पहले दिन ही फ्रॉड शीट कहा था। इसी तरह हर आने वाला दिन इनको जलील और ख्वार कर रहा है, इनको रुस्वा कर रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है। इस जाली वोट चोर इमरान खान को और उसकी हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है, और मियाँ साहब को अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। ब्रॉड शीट की बड़ी बातें सुन रहे थे कि ये सबसे पहले तो ये सामने आया कि इमरान खान उनसे मिला और उसके बाद इमरान खान की अपने हुकूमत के कारिंदों ने, जिन्होंने एहतसाब का झूठा ठेका उठाया हुआ है, वो इनको रिश्वत की ऑफ़र करते रहे और कहा गया कि हमारा कमीशन हमें दें। और आखिर में क्या हुआ, पैसे लेने गए थे और नवाज़ शरीफ से निकलवाने गए थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हुई, 1999 की मैं बात आपको बता रही हूँ। तब से उनकी कुर्बानियों का, उनकी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी है। तो ऐसे इंसान को याद रखना और हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने जिसको अपना कवरिंग कैंडिडेट बनाया था, वो उनका बेटा है अफनान, डॉक्टर अफनान। एक PhD हैं और कमाल का लड़का है, बहुत लर्नेड, और ऑब्वियसली क्योंकि जमात से उसका ताल्लुक़ है, अपने वालिद के साथ क्लोज़ रहा है, तो वो असूल उसने भी अपनाए हैं। तो मियाँ साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, देखें क्या फ़ैसला आता है। लिस्ट जल्दी आपके सामने आ जाएगी। बिलावल भुट्टो भी आज पहुँच रहे हैं, मुलाकात आपकी होगी और पहुँच के मतलब, और गिलानी साहब के बिलावल भुट्टो मेरे पास इंशाअल्लाह ताला कल आ रहे हैं, और ये उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको कहा आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बल्कि मेरे साथ लंच करें। तो कल वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, उनसे मिलके बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सदारती रेफरेंस, आप क्या देख रही हैं कि उसके अंदर जो फैसला अभी तक जो नज़र आ रहा है, जितनी भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन सुन रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ वो जाता नज़र आ रहा है, अगर यही फैसला आ जाता है, मुस्लिम लीग नून उसे तस्लीम करेगी या क्या देख रहे हैं? मैं इसके बारे में, मेरा वही असूली मौक़िफ़ है जो पहले दिन था। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो फ़ोन करवा के लोगों को, MPAs को, MNAs को, सेनेटर्स को दबाव में लाया जाता है, ये खुफिया वोटिंग जिनको सूट करती है उनको करती है। लेकिन मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो, क्योंकि ये आईनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस कानून को तब्दील भी करेंगे। अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतर जमहूरी हुकूमत आए, उसके साथ बैठ के उसके साथ पूरा तावन भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी अगर हुकूमत आइंदा आती है इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम ये तरमीम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये तरमीम करना सिर्फ़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक़ है, वही ये तरमीम करेंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने। और ये लोग तो चाहते हैं कि पहले हमें फ़ोन करवाए गए कि प्लीज़ बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें। हमने इनकार कर दिया, हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो फिर वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, जब हर तरफ से उसको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जब वो ग्राउंड से, बैटल फील्ड से रिट्रीट कर रहा है,
और हर जगह वो फेलियर है और उसके अरकान भाग रहे हैं, उसके MNAs भाग रहे हैं, उसके MPAs भाग रहे हैं और एक बगावत सी हो चुकी है उनके रैंक्स के अंदर। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फ़ैसला समझेगी। मैं दोबारा से कह दूं कि ये 2 साल 3 साल पहले जब इनका सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान को तब शो ऑफ हैंड्स नहीं याद आया, तब उनको ओपन बैलेट याद नहीं आया, तब उनको ट्रांसपेरेंसी याद नहीं आई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब उनको ये नहीं याद आया कि ख़रीदे जाते हैं और फ़रोख्त किए जाते हैं अराकीन। और ये भी लोगों को बताएं कि ना सिर्फ आपने अराकीन को उस वक्त ख़रीदो फ़रोख्त की बल्कि आपने एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया, उनसे फ़ोन करवाए और दबाव डलवा कर फाइलें खुलवा कर अपोजिशन के अरकान की आपने उनको ख़रीदा, उसको भी ख़रीदना कहते हैं। तो आज अचानक आपको जब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल रही है, खिसक रही है, तो आज आपको याद आ गया कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अगर आप करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस गंदे सियासी खेल में घसीटेंगे तो हम आपको एक्सपोज़ करेंगे। और ये काम आप बिल्कुल सर झुकाकर, जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अचानक वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुंह लटकाकर और सर झुकाकर बग़ैर नज़रें मिलाए हुए RO ऑफिस में अचानक सुबह वारिद होकर चले जाते हैं, ऐसे हम आपको आंखें बचा के नज़रें चुरा के गुजरने नहीं देंगे, हम आपको पूरा एक्सपोज करेंगे। डस्का के इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में गैर जानिबदार है एस्टैब्लिशमेंट स्पेसिफिकली। मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है तो उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। और इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिकल जो मैदान है, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, सियासी हिकमत अमली है, उसमें न सिर्फ ये कि दखल अंदाज़ी करना बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक नाकान को, वोट चोर को सपोर्ट करना जो खुलकर आवाम के सामने आ चुका है, जिसने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हुकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई एफ़र्ट्स करना। अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम के सामने आके खड़े होने वाली बात है जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। जी, बिल्कुल जनरल काउंसिल का इजलास है। आपके जो अरकान हैं वो इंटैक्ट हैं या कोई ऐसा कुछ फियर नहीं, माशाल्लाह जिनके इंटैक्ट नहीं है, मुसीबत उनको पड़ी हुई है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर से ये बता दूं कि जब अवाम, स्पेशली PTI जो भानमती का कुंभा जोड़ा गया था ना, इधर उधर से लोग उठा के, उनकी ज़ाहिर है उनके पीछे जो ताकतें थीं, उन्होंने ये PTI उनको इसी तरह बनवाई, तो उनकी PTI से कोई हमदर्दी नहीं है। जब उनको ये नज़र आ रहा है कि इतनी धांधली के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह जीत गई है तो PTI का कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि नौशहरा में हमने माशाल्लाह इनको घर में घुस के मारा है। अगर नौशहरा से PMLN जब कभी नहीं जीती, नौशहरा से जीत सकती है। अब आप बेशक अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कहें कि जी वहाँ हमारी पार्टी की आपस की लड़ाइयाँ थीं, वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ अवाम ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। अब आप अपनी जैसे मर्ज़ी अपनी शर्मिंदगी खिफत छुपाएं, उससे असल बात नहीं छुपती। और दूसरी बात ये कि मैं आखिर में ये भी कह देना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल PTI इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज़ इन्वॉल्व थीं जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं, और वो हाईएस्ट ऑफिस से जिस पे इमरान खान कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहाँ से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ, और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़ुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हक़ाइक़ मुझे आवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए,
और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूंगी इंशाल्लाह। बस आखिरी सवाल प्लीज़। इमरान खान कब घर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं बाहर नहीं जा रही। शुक्रिया। इमरान खान घर कब जा रहे हैं? अगली डेडलाइन बता दे मैडम। सेनेट इलेक्शन है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो तारीखें नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उनकी जो हरकतें हैं ना, उनका जो घबराना है, उनके जो हवास बाख्तापन का सबूत है। देखो इतने नाअहल और इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सके। उसमें भी सबूत नहीं, सबूतों का एक अंबार छोड़ गए हैं। तो ये जो इनकी घबराहट है, जो इनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह इनके सांस हाथ पाँव फूले हुए हैं, उससे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमसे पहले उनको पता है कि वो कब जा रहे हैं। शुक्रिया।